ओम भास्कराय नमः। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है और ये त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साल 2026 में सूर्य नारायण 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी कारण मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस साल मकर संक्रांति पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, जो कि सुबह 7:15 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:03 तक रहेंगे। इन योगों में किया गया स्नान और दान बहुत शुभ फल देता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य नारायण भगवान को समर्पित होता है और इस दिन माता गायत्री की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। पौष मास में सूर्य भगवान और भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उम्र बढ़ती है, मन शांत रहता है और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण काल में देह त्याग करता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसी कारण से मकर संक्रांति को मोक्ष देने वाला पर्व भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। पुण्य काल में या महापुण्य काल में किया गया दान पुण्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन चावल, मूंग की दाल, काले तिल, गुड़, तांबे के बर्तन, ऊनी वस्त्र और जरूरत की चीजें दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से सूर्य देव और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। साल 2026 में इस बार मकर संक्रांति के दिन एकादशी का संयोग भी बन रहा है और ये संयोग 23 वर्षों के बाद बन रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है षठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और खिचड़ी खाने का विधान हिंदू धार्मिक शास्त्रों में है। लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति के दिन इस बार षठ तिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा, तो व्रती इस दिन नियमों के अनुसार अन्न का सेवन नहीं कर पाएंगे और न ही इस दिन अन्न से बने हुए भोजन का दान किया जा सकता है। और विशेष तौर पर खिचड़ी, जो कि चावल से बनी होती है, ना तो उसका इस दिन दान करना और ना ही सेवन करना सही होगा। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं या फिर हरी साग सब्जियों का सेवन करके फलाहार का और साग सब्जियों का दान इस दिन कर सकते हैं। तिलों का दान कर सकते हैं, गुड़ का या दक्षिणा का दान दे सकते हैं। चावल या फिर अन्न का दान यदि आप मकर संक्रांति के अगले दिन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे में यदि आप चाहते हैं मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी का पुण्य भी आपको प्राप्त हो, तो आपको दोनों ही व्रतों का ध्यान रखना चाहिए। जान लेते हैं पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय के बारे में। तो 14 जनवरी बुधवार को पुण्यकाल दोपहर 3:13 से 5:45 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप दान पुण्य आदि कार्य कर सकते हैं। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि स्नान के लिए शुभ रहेगा, सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति को हमारे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कुछ जगह पर इसे मकर संक्रांति, सकरात या फिर पोंगल और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगह पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव और नई फसल की पूजा की जाती है। इस दिन नवग्रहों की कृपा पाने के लिए जरूरतमंदों को गुड़ और तिल का दान अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।